एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और आपके जो त्यौहार आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, साफ़ सफाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए किसी भी देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरी तरफ से हेलो, मेरी बेबी की तरफ से हेलो। तो चलिए आज की वीडियो कुछ स्पेशल है। जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने अपनी कुछ स्पेशल चीज़ें या फिर कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ें क्यों रखी हुई हैं अपने पास में अभी तक। तो मेरा मन हुआ कि आज पहले इस पे वीडियो बना दी जाए, क्योंकि जो हमने पिछले वीडियो में कहा है उसके मतलब करने से पहले अगर हम दूसरी वीडियो बना देते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अब आपको आगे वीडियो में ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बारे में ही वीडियो आएंगी। कुछ लोगों को बोर भी लगेगा, पर इस टाइम जो मतलब मेरे साथ हो रही हैं चीज़ें उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि प्रेगनेंसी के बारे में जितना बताऊं, जितना अपनी सिस्टर्स को बताऊं, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ। तो 8th मंथ चल रहा है तो मैं बहुत कम ही बाहर जाती हूँ। बहुत ही रेयर चांस होते हैं जब कुछ मुझे इमरजेंसी का लेना होता है या कुछ भी, या हॉस्पिटल जाना होता है तभी मैं बाहर जाती हूँ, वरना मैं बहुत कम ही बाहर जाती हूँ। क्योंकि 8th मंथ चल रहा है, फिर 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा, इस वजह से अब घर में ही रहना सेफ़ है। तो मैं बाहर व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। हाँ, कभी कभार गई तो शायद मैं कर लूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को लेके बोर मत होइएगा कि हमेशा ये बैठ के ही बताती रहती हैं या प्रेगनेंसी के बारे में बताती रहती हैं। तो जो चीज़ मेरे साथ चल रही है इस टाइम, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ ये नहीं है कि अलग चीज़ बताऊं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारी लाइफ में चल रही होती है वही हमें बताने का मन होता है, और वही मेरे साथ हो भी रहा है। तो चलिए मैं इस बारे में बता रही थी कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मेरी नेगेटिव वाली किट है वो मैंने पहले से ही रख रखी थी। और क्यों मैंने नेगेटिव किट रखी हुई हैं, या फिर क्यों मैं मतलब इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी को लेके नेगेटिव हो गई थी कि मैंने प्रेगनेंसी चेक करना ही बंद कर दिया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसी भी देरी से। पहले मैं आप लोगों को किट दिखा देती हूँ कि मैंने उनको मतलब नेगेटिव वाली को भी मैंने कितना संभाल के रखा हुआ है अभी तक। तो चलिए पहले वो दिखाती हूँ। चलिए पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे डायरी बना रखी है पूरी इस चीज़ की। ये देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने चिपकाई है किट, ये भी मैंने किट चिपका रखी है, ये भी चिपका रखी है, ये भी चिपका रखी है। और मैं थोड़ा सा और दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ये भी किट है, और इधर यहाँ पर भी एक ये किट लगाने को है। ये सारी की सारी नेगेटिव किट हैं। और मैं पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये मेरी हैं, एक मिनट, ये फर्स्ट जो किट है मेरी 24, आप लोगों को शायद दिख रहा हो, ये 24/8/2020 की है। मतलब ये मैंने अगस्त 2020 से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि अब मैं शायद मतलब कंसीव कर जाऊं या प्रेग्नेंट। हाँ, और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों को कंसीव का मतलब नहीं पता है। मेरे व्लॉग में मैसेज कमेंट आया था कि दीदी आप बार बार कंसीव का वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हो। तो मैं बता दूँ, कंसीव का मतलब होता है प्रेग्नेंट होना। मतलब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तब उस वर्ड को ही हम कंसीव कहते हैं कि हमने कंसीव कर लिया। तो ये कंफ्यूज मत होना कि बार बार वही वर्ड फिर से आ रहा है। तो मैंने पहले से ही ये चीज़ क्लियर कर दी है। लोगों को ये बता रही थी कि मैंने 24/8 मतलब 8वें महीने से ही 2020 के उससे चालू कर दिया था। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि अब मैं शायद कंसीव कर जाऊँ। उस टाइम से मैंने सारी चीज़ें करना, और सारी किट विट, जब मुझे डेट नहीं आती थी, उल्टी होने लगती थी। अच्छा, ये एक और चीज़ मेरे साथ दिक्कत थी। जैसे नॉर्मल लोगों को क्या होता है कि अगर ऐसा होता है कि जैसे नॉर्मल लोगों को पीरियड नहीं आया तो उनका 1-2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन आएगा। मेरे 15-15 दिन बढ़ जाते थे। और जब मैं चेक करती थी तो उसमें हल्की सी लाइन आती थी। और जो मेरे सिम्टम्स भी होते थे वो भी सारे प्रेगनेंसी वाले हो जाते थे कि उल्टियाँ भी हो रही हैं, और
कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, स्मेल भी लगती, मतलब जो भी सिम्टम्स होते थे वो सारे ऐसे ही होते थे कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो मुझे लगता था कि शायद वो चीज़ हो गई है। तो मैंने ये चीज़ अगस्त 2020 से चालू कर दी थी कि हाँ, अब प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है और देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि सिम्टम्स भी वही हो जाते थे। तो पहला मैंने 2020 में चेक किया था, अगस्त 24 को, ठीक है। उसके बाद वो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्या आ गया कि वो हल्की सी लाइन आती थी, फिर दूसरे दिन पीरियड आ जाता था। मैंने चेक किया है, देखिए यहाँ पे दिख रहा हो तो 12/24/2020। तो मैंने मतलब 8, 9, 10, 11, 12 चौथे महीने में फिर उसके बाद चेक किया, फिर से मुझे सिम्टम्स लगे दिसंबर 2020 के साइड में कि शायद मैं कंसीव कर चुकी हूँ दोबारा से। तो वही सिम्टम्स जो मैंने पहले बताया कि सारे उल्टियाँ आना और गैस बन जाना और खाने का मन नहीं होना, स्मेल लगना, मतलब हर चीज़ वही। तो मुझे लगा कि शायद फिर से मैं कंसीव कर चुकी हूँ। फिर मैंने चेक किया, फिर वही चीज़, हल्की सी लाइन आना पर कंसीव ना होके दूसरे दिन तीसरे दिन पीरियड आ जाना। तो ये स्टोरी मेरे साथ मतलब चलती गई। अब मैं बता देती हूँ, ये वाला जो है इसमें थर्ड वाली जो है 25/3/2021। फिर मैंने दिसंबर के बाद मार्च में चेक किया 2021 में। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब हल्की सी लाइन थी और मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, पर उन्होंने ये बोला था कि आप मतलब थोड़े दिन, 1-2 दिन और वेट कर लो जब तक ये लाइन थोड़ा डार्क नहीं हो जाती। कंसीव तो हो चुका है क्योंकि लाइन हल्की सी आ रही है। 2-3 दिन मैंने वेट किया कि शायद डार्क लाइन हो जाए, पर उसके 1 दिन बाद ही पीरियड आ गया था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ऐसा हो गया है, मतलब आपको मैंने दिखाया था कि लाइन तो आ गई है पर अगले दिन ही पीरियड आ चुका है। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, पीरियड आ चुका है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको कंसीव तो हुआ था पर वो मतलब मिसकैरेज ने बोला कि प्रेग्नेंट तो आप हुई थी पर वो मिसकैरेज में चला गया 1 डे का। तो मुझे कुछ भी ये चीज़ समझ नहीं आई कि मतलब प्रेग्नेंट भी हुए, फिर वो मिसकैरेज भी हो गया, वो भी 1 डे का। तो उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसको इतने दिमाग में मुझे लाना ही नहीं है कि ये क्या था क्या नहीं था। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ हुआ, फिर ये है 27/3/2021, सॉरी 27/4। इस वाली किट में तो बिल्कुल ही मतलब लाइट आ गई थी। मैं आपको बता दूं, कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा पर जैसे कोई डायरी से देखेगा तब तो वो चीज़ पिंक हल्की सी लाइन साइड में दिखती है, तो इसमें भी आ गई थी। फिर वही चीज़ हुई कि पीरियड आ गया। मतलब मैं इतना अपने दिमाग से कहते हैं टॉर्चर हो रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक होता है ना कि जैसे टाइम टू टाइम पीरियड आता जाए तो आपको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट में पानी पी लूँ। तो टाइम टू टाइम अगर पीरियड आता रहे तो उतना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है कि हाँ मतलब कंसीव हो गया है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। अब आपके साथ सिम्टम्स भी हो रहे हैं, आपकी डेट भी नहीं, पीरियड डेट भी नहीं आ रही है। तो कोई भी नॉर्मल लड़की होगी तो वो यही चीज़ सोचेगी कि मतलब कंसीव हो चुका है। तो मतलब मेरे साथ ये सब चीज़ें क्या 2020 से लेके ये पूरा 2021 तक का है, और नेक्स्ट है ये भी 2021 तक का है, मतलब 5th मंथ तक का ये है। तो ये मेरा 5th मंथ तक का लास्ट चेक है 2021 का। 2020 से मैंने स्टार्ट किया चेक करना, 2021 तक मतलब सोचती रही, चेक करती रही, सोचती रही। 5th 6th 8th मंथ तक मतलब मैंने पूरा 1 साल 2020 की अगस्त से 2021 के अगस्त तक रेगुलर चेकिंग हुई है, रेगुलर डॉक्टर को दिखाना हुआ है कि कंसीव हो जाता है पर नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मैंने चेक करवाया पर कोई भी इतना मतलब मुझे फ़र्क नहीं दिखा क्योंकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। फिर 2021 का 8th मंथ हो गया, फिर मुझे हुआ है कंसीव। फिर मेरे देवर की शादी तय हो गई थी 2021 की दिसंबर में, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई। उसके बाद में फिर मुझे वो सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला।
फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें, रस्में हुई, शादी वादी हुई, बहू आई, सब चीज़ें हुई, मेरी देवरानी आई। तो उसके बाद मैं उन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी थी जनवरी तक में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम फिर मुझे खुद ही कंसीव हो गया। मतलब मैंने सोचना ही बंद कर दिया था वो चीज़। मार्च में नवरात्रों में माता रानी की दया से ये सब कुछ अच्छे से हुआ। मैं मायके में थी, ये सब चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं मायके में थी और वहीं पे मुझे कंसीव हुआ। मैं चेक भी नहीं करने वाली थी, पर मैंने सबके कहने से ज़बरदस्ती चेक किया। मार्च में मुझे कंसीव हो गया। 8 मार्च का मेरी डेट थी, पर वो नहीं आई। मैंने चेक किया 23 मार्च के साइड में, तो वो पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद तो चीज़ें, मतलब आप लोगों को पता ही है कितना चेंज हो गई सारी चीज़ें। मतलब एकदम से मैंने व्लॉग भी उस टाइम बंद कर दिए थे क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। तो मतलब मैं ये नेगेटिव वाली स्टोरी आप लोगों को क्यों बता रही थी, सबसे मेन रीज़न ये पता ये था कि मैं ये नहीं दिखाना चाहती कि मैंने नेगेटिव वाली क्यों रखी है। मैं आप लोगों को नेगेटिव के ज़रिए एक पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहती हूँ कि अगर भगवान हमको कठिनाइयाँ दे रहे हैं, अब मेरे साथ ही देख लीजिए पूरा 1 ईयर मतलब मैं मेंटली टॉर्चर हुई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे मतलब किड को लेके इतना हर टाइम नहीं प्रेग्नेंट हुई, नेगेटिव लोगों की बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब पूरा दिमाग से 1 साल के लिए मैं पागल हो चुकी थी। सिर्फ क्या दिखता था, प्रेग्नेंट हर जगह। जैसे लोगों को ऑफ़र दिखता है ना, मुझे ये दिखता था प्रेगनेंसी। तो मैं इस नेगेटिव के ज़रिए पॉजिटिव थिंकिंग ये देना चाहती हूँ। जो मेरी सिस्टर्स हैं जिनको अभी तक कंसीव नहीं हुआ है, वो बेबी चाहते हैं, तो एक ही चीज़ बोलूँगी, आप मेरा एग्जांपल लीजिए। मेरे साथ कितना कुछ हुआ है, मैं आप लोगों को हर उसमें बता रही हूँ वीडियो में कि मतलब 1 साल तक मैंने चेक किया, पूरा कंसीव हुआ नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में कितनी टेंशन होती होगी इस चीज़ को लेके। पर लास्ट में क्या हुआ, भगवान की मर्ज़ी थी और मुझे पॉजिटिव आया, मेरे को कंसीव हुआ, मैं प्रेग्नेंट हुई। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है, टेंशन मत लीजिए। सबसे बड़ी बात पता है, खुश रहने की कोशिश कीजिए। मेन बात यही होती है कि जब आप मेंटली अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रेगनेंसी पे ध्यान ना दे के अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करिए, उसमें एक्सरसाइज लाइए, उसमें खाने पीना अच्छा रखिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना, तो भगवान आपको ज़रूर कंसीव करवाएगा और आप भी प्रेग्नेंट होंगे। ऐसा नहीं है, सबका टाइम लिखा होता है। एक चीज़ और बोल दूँ, सबका टाइम लिखा होता है। जब आपका टाइम लिखा होगा आप तब ही कंसीव करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दीजिए, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर, जब टाइम लिखा है ना, वो बात तभी होगी। ठीक है, तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और मेरी सांस इतनी तेज़ फूलने लगती है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर कोई भी थोड़ी भी इससे पॉजिटिव वाइब्स आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसे वीडियो अच्छी लाती रहूँगी, आप लोगों को हेल्प मिलेगी प्रेगनेंसी में। और जो भी मेरी सिस्टर्स हैं, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि वो जल्दी से कंसीव कर लें और उनकी लाइफ में भी छोटा सा बेबी आए, अच्छे से वो अपने फैमिली के साथ रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। और एडवांस में हैप्पी दिवाली, और कल धनतेरस है उसके लिए भी। तो चलिए बाय, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।